हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। तो इसकी जो है टोटल बुक्स दो हैं। एंड उसकी अभी जो है फर्स्ट बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद में हम जो है इसकी सेकेंड बुक जो है वो कवर करेंगे, राइट। तो कौन कौन से चैप्टर्स जो है अब तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने छोड़ दिया था। सेकेंड चैप्टर में जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट द एवोल्यूशन, राइट। एवोल्यूशन ऑफ द मून के बारे में डिस्कस किया था, धरती के एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड द थर्ड चैप्टर। तो इसमें जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ओके। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर पार्ट हो गया, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसे हमने जो है डिटेल से कवर किया था। देन वी हैड अ फोर्थ चैप्टर, राइट। फोर्थ चैप्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। ओशंस एंड जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, राइट, उनके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, ओके। एंड आफ्टर दैट जो है फिफ्थ चैप्टर है, इसमें जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी लैंडफॉर्म्स, ओके। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। देन सिक्स चैप्टर में जो है जोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। एंड सेवन चैप्टर में जो है अगेन से हमने जो है लैंडफॉर्म्स को ही डिस्कस किया था, बट वो वाली लैंडफॉर्म जो कि यहाँ पे टेम्परेरी है, राइट। एट चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन, ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टेंथ चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड 11 चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा जो है इसका पार्ट रह गया था, तो वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। 11 चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसमें जो है हम बात कर रहे थे रेन्स के बारे में। तो अब बात करेंगे अबाउट द ओरोग्राफिक रेन, राइट। तो डिफरेंट तरह की जो रेन होती है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन के बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है। तो एक सैचुरेटेड एयर मास जो होता है, जब वो जो है माउंटेन के ऊपर जो है आपको देखने को मिलता है, तो इट इज फोर्स टू एसेंड, मीन जो है ये वापस होने के लिए फोर्स होता है। जैसे ही जो है ये राइज होता है तो फिर जो है ये एक्सपेंड होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। एंड जो मॉइस्चर होता है इसमें वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। सो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन, तो इस टाइप की जो रेन होती है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं कि जो विंडवर्ड स्लोप होती है ना, वो जो है क्या रहती है, वहां पे ज्यादा बारिश होती है। ये एक सपोज कीजिए यहाँ पे पहाड़ है, ओके। तो ये जो विंडवार्ड इस तरफ जो है हवा बह रही है ना, तो ये विंडवार्ड हो गया। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लीवर्ड हिस्सा बोल देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हवा ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे ये विंडवार्ड एरिया है। तो वहां पे क्या होगा कि बारिश ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी लीवर्ड साइड, जो पीछे का हिस्सा होता है। सो आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड रीच द अदर स्लोप, जब ये दूसरी स्लोप पे पहुंचती है हवा, तो ये डिसेंड होती है एंड यहाँ पे टेम्परेचर फिर से राइज हो जाता है। एंड यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्या रहता है कि जो लीवर्ड साइड होती है वो रेनलेस रहती है एंड वो ड्राई रहती है। सो जो एरिया यहाँ पे लीवर्ड साइड पे होता है वहां पे लेस रेनफॉल होती है। इसे हम जो है रेन शेडो एरिया भी बोल सकते हैं, ओके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी रिलीफ रेन, तो इसे हम रिलीफ रेन भी बोल सकते हैं ओरोग्राफिक रेन में। ये तो थी आपके टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। अब बात करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल की। रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड के, अगर हम ग्लोब को देखें तो किस तरह से होती है। डिफरेंट प्लेसेस जो है यहाँ पे धरती की सरफेस की, ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो रिसीव करती है एक साल में। एंड वो भी डिफरेंट सीजन पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे बारिश होती है। तो जैसे ही जो है हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं, दिस वन इज योर ग्लोब, दिस वन इज योर इक्वेटर 0 डिग्री पे, ओके। तो ये आपके जो है पोल एरियाज हो गए, नॉर्थ पोल हो गया। एंड दिस वन इज योर साउथ पोल, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पे इक्वेटर से पोल वाले एरियाज पे जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है कि रेनफॉल जो होती है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वहां पे आपको जो है ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स। तो ये भी एक फैक्ट है, इसके बारे में भी आपको
पता होना चाहिए। सो जो रेनफॉल है यहाँ पे वो ओशियंस के ऊपर ज्यादा रहती है। सो द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन ऑन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग ग्रेटर सोर्सेज ऑफ द वाटर, क्योंकि ओशियंस में पानी ज्यादा होता है तो वहां पे जो है आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द लैंड मासेज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, तो ये जो ग्लोब मैंने आपको बताया है इसके लैटिट्यूड्स की बात करें 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर साउथ जो है इक्वेटर के, राइट, 35 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ उधर साउथ की तरफ भी जो है इक्वेटर के दोनों तरफ ही जो है क्या रहता है कि जो रेन है वो ज्यादा रहती है, हैवियर रहती है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, एंड एक तरह से जब ये वेस्ट की तरफ जाती है तो वहां पे ये कम हो जाती है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि 45 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है इक्वेटर की, वहां पे वेस्टर्लीज हवा जो है वो बहती है। तो वहां पे इन एरियाज में, इन लैटिट्यूड्स पे क्या रहता है कि जो वेस्टर्न मार्जिन है ना वहां पे ज्यादा पहले रेनफॉल होती है। तो जब ये वो ईस्ट की तरफ जाएगी तो वहां पे जो है रेनफॉल होनी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया कौन से लैटिट्यूड पे जो है वो एक तरह से लाई करता है। ओके, तो इस लैटिट्यूड वाले एरियाज में क्या रहता है कि पहले ईस्ट वाले एरियाज में बारिश हो जाती है, बट वेस्ट वाले एरियाज जो है वो वहां पे कम बारिश होती है। बट इन लैटिट्यूड्स पे क्या रहता है कि जो है पहले वेस्टर्न मार्जिन में बारिश हो जाती है, तो ईस्ट वाले जो होते हैं वहां पे बारिश कम होती है। ओके, सो वेयर एवर जो माउंटेन्स हैं, तो जो कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल जो है चलते हैं, तो वहां पे जो है कोस्टल प्लेन्स में जो है ज्यादा बारिश होती है ऑन द विंडवर्ड साइड में, एंड लीवर्ड साइड में हमेशा ही बारिश जो है वो कम होती है। तो ये चीज आपको वैसे ही बेसिक फैक्ट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो अगर हम बात करें कि टोटल अमाउंट क्या है एनुअल प्रेसिपिटेशन की, मेजर प्रेसिपिटेशन रिजाइन जो है वर्ल्ड के, उन्हें हम जो है इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका इक्वेटोरियल बेल्ट। ओके, जो विंडवर्ड स्लोप है माउंटेन्स की अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द मॉनसून लैंड, जो है वहां पे आपको 200 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी इन एरियाज में। उसके बाद में इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज जो है वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से। ओके, सो जो कोस्टल एरियाज होते हैं ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट, वहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। So then there is a central parts of the tropical and land and the eastern and interior part जो होते हैं टेम्परेट लैंड के, वहां पे जो है 50 से लेके 100 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से जो है वो बारिश होती है। सो एरियाज लाइंग इन द रेन शेडो जोन, अब जो रेन शेडो जोन होते हैं ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, वहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से, राइट। सो उसके बाद में सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है रेनफॉल की, राइट, इसी को जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे जो है यूज किया जाता है कि कितनी जो है बारिश किस समय में यहाँ पे कौन से एरिया में होगी। ओके, सो इन सम रीजन्स रेनफॉल जो है वो इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है थ्रू आउट द ईयर, सच एज इन इक्वेटोरियल बेल्ट एंड वेस्टर्न पार्ट जो होते हैं कूल टेम्परेट रीजन के, वहां पे जो है इवनली जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, सो that's all for the day, and with this we have completed the chapter number 11. So in our next video we will start the chapter number 12, and till then अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस